रति सतगुरु मिलवैं सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना विनवा बारंबार, विनवा बारंबार। परम पूज्य संत जन, समादरणीय प्रभु के प्यारे सत्संग स्नेही सज्जनों, माताओं एवं बहनों, अभी हम आप सब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी ने जो परम भक्तिन मैया सबरी जी की कुटिया में पधार कर मैया सबरी जी का माध्यम बनाकर हम आप संसार के समस्त मानवों के उद्धार के लिए, समस्त संकट से सदा के लिए सुरक्षित रखने के लिए, और वो संकट है जन्मना और मरना। यही सबसे भारी आफत है हम आप समस्त मानवों के लिए। इसके निवारण के लिए भगवान ने जो 9 सूत्र प्रस्तुत किए, हम आप पाठ में सुन रहे थे। मैया सबरी जी भक्ति में पारंगत हो चुकी थी। खुद भगवान ने कहा, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, हे भामनी तुझमें सब प्रकार की भक्ति मजबूती से है। सब प्रकार की भक्ति 9 प्रकार की भक्ति की व्याख्या भगवान ने की, और 9 प्रकार की भक्ति में मूल रूप में 4 प्रकरण हैं। सबसे पहला प्रकरण है स्थूल सगुण साकार भक्ति, सूक्ष्म सगुण साकार भक्ति, सूक्ष्म सगुण निराकार भक्ति, और चौथा प्रकरण है शुद्ध निर्गुण निराकार उपासना। ये 4 भक्ति 9 प्रकार की भक्ति में सन्निहित हैं। और भक्ति के लिए ही हम आपको प्रभु ने मानव का शरीर दिया है। इसीलिए गुरुदेव ने कहा, जितने मनुष्य तनधारी हैं, चाहे पुरुष हो चाहे माता बहन हो, मानव हैं। प्रभु भक्ति कर सकते सभी, सबों को भक्ति करनी चाहिए। रामायण में भी यही लिखा हुआ है, मानव शरीर पाने का फल ही है भक्ति। देह धरे कर यही फल भाई, राम भजिय सब काज बिसारी। राम भजिय सब काम बिहाई,
मानव शरीर प्रभु ने भक्ति करने के लिए ही दी है। अगर भक्ति नहीं करेंगे तो फिर जन्म और मरण जैसा भयंकर संकट माथे पर सवार रहेगा। कोई गारंटी नहीं है कि भक्ति नहीं करने से फिर आपको मानव का शरीर मिल जाए। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, नेहा भी कर्मणाशो अस्ति प्रत्यवायोर न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य तरायते महतो भयात। हे पार्थ, जिन्होंने ब्रह्मवेत्ता संत सदगुरु से परमात्मा पाने का तरीका सीख लिया, जो पूज्यपाद श्री कल से बता रहे हैं, आज भी बताए हैं, कल भी बताए हैं, इस प्रक्रिया को सीख करके जो स्वल्प मात्र भी आरंभ कर लिया, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं योगाभ्यास का जो स्वल्प मात्र भी आरंभ कर लिया, वो कभी महाभय में नहीं जाएगा। महाभय है यही हम आप जीव मानव शरीर के अलावे शरीर में चले जाएं। यदि चले गए तो यही महासंकट है, क्योंकि भगवान ने कहा है आकर 4,84,000 जो निभ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहु करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। यही हम आप जीव 84 लाख प्रकार के शरीरों में माया की प्रेरणा से काल कर्म और स्वभाव के गुण के घेरे में पड़कर सदा जन्म मरण जैसे भयंकर दुख दर्द में पड़े रहे। प्रभु ने बड़ी कृपा करके अकारण स्नेह करके मानव का शरीर हम आप जीवात्मा को दे दिए, भवसागर से उद्धार के लिए। और भगवान कृष्ण जी ने कहा यदि गुरुदेव का ज्ञान सीख करके प्रभु पाने का, प्रभु भक्ति का तरीका भेद भजन में बताया जाता है, उसे जो प्राप्त कर लिए, वो अगर आरंभ भी कर लिए, अगर प्रारब्ध बस अगर शरीर भी छूट जाए तो उसके लिए कोई फिक्र नहीं। भगवान कृष्ण जी ने कहा उसे सीधा स्वर्ग प्राप्त होगा और स्वर्ग का विशाल सुख बहुत वर्षों तक मिलेगा, और फिर वो गुरु भक्त मानव के शरीर में आएगा और शरीर में वो नहीं आएगा। ये गारंटी भगवान कृष्ण जी ने दी। अतः हम आपको बड़ा सौभाग्य प्राप्त हो चुका है जिन्होंने सीख लिया है, और जो नहीं सीखे हैं वो अवश्य सीख लें। संत कबीर साहब जी ने कहा तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखी देखी। मैं अपनी आंख से देख करके कहता हूं, अगर प्रभु की भक्ति की विधि नहीं सीखी, कहीं शरीर छूट गया तो सीधा वो प्रेत बनेगा। प्रेत पहला जन्म प्रेत का पहिया। संत कबीर साहब जी कहते हैं विश्वास अगर आपको नहीं है तो श्रीमद् भागवत महापुराण देखें। एक बहुत बड़ा विद्वान धनवान ब्राह्मण जिसका नाम था आत्मदेव, उसी का बेटा भक्त नहीं बना, पाप में लिप्त रहा। पाप मतलब व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा और झूठ। इन्हीं पांचों पापों में लिप्त रहा, जवानी में मर गया और मर करके सीधा प्रेत बना। भैया सावधान, अभी आप कितना अच्छा सुन रहे थे कि जवानी में भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में शरीर कमजोर हो जाता है। भक्ति में एक आसन से देर तक बैठना चाहिए। गुरुदेव ने कहा जब तक कि एक आसन से देर तक नहीं बैठेगा भक्त, तब तक उनको भक्ति में उन्नति नहीं होगी। तब तक उन्हें अंदर में जो प्रभु का रस है, जो प्रभु का जलवा है, हम
हम आपके तमाम मानव के अंदर में प्रभु का जलवा है, जलवा। परम संत तुलसी साहब जी ने कहा अपने एक भक्त तकी तकी को संबोधित करते हुए हम आपको, उन्होंने कहा सुन आए तकी न जाइयो, जिन हार देखना अपने में आप जलबे दिलदार देखना। आए तकी सुन लो, तो प्रभु को पाने के लिए हरगिज बाहर न जाना। अरे तुम्हारे ही अंदर में उस दिलदार प्रभु का जलवा है, वो जलवा अमृत है, वह है परमात्मा का प्रकाश और परमात्मा का शब्द। हम आपके तमाम मानव के अंदर में अमृत परमात्मा ने व्यवस्थित कर दिया है। दूसरे पद्य में संत तुलसी साहब जी कहते हैं अमृत हरदम कर पान चुआई चौधारी। जो भगवान वेद ने कहा वही सभी संत कहते हैं। भगवान वेद ने क्या कहा? मृत्योर मामृतम गमय। ऐ दुनिया के मानव, तुम मृत्यु के मुख से निकल और अमृत का पान कर। हम आपके अंदर में अमृत है, अमृत। और जब तक कि हम आप अंधकार में पड़े रहेंगे तब तक मृत्यु के मुख में पड़े रहेंगे। चूंकि अंधकार में पड़े रहने के कारण यह मन जो हम आपका जुगों का साथी है, यह हमेशा मृत्यु रूप जो है विषय, कल सुन रहे थे, विषय जो मारने का काम करता है वो है 5, वो है रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। ये दुनियादारी का आनंद, ये विषय है, विषय, ये मृत्यु का रूप है। जब तक कि यह जीव प्रकाश नहीं देखेगा तब तक विषय की ओर मन जाएगा ही। विषय से निर्विषय की ओर ले जाने का संत सदगुरु के पास वो बिंदु ध्यान है जिसमें कि अमृत की वर्षा होती है। भक्त अपने अंदर में उस अमृत की वर्षा में स्नान करता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं नीझर झरै सहज धुनि लागे, घर ही परचा पाइए। साधन क्या है? तो सतगुरु भेंट है। सबसे पहले संत सदगुरु का सद्ज्ञान सीखे मानव और उनके कहे मुताबिक बिंदु ध्यान करे। क्योंकि सभी संतों ने प्रभु के पास जाने का 2 ही साधन बताया, वो है अंतर का प्रकाश पाने का और अंतर का शब्द पाने का, वो है बिंदु ध्यान और नादानुसंधान, वो है दृष्टि योग और सुरत शब्द योग। हमारे आपके अंदर में अमृत की वर्षा हो रही है। संत सदगुरु का सद्ज्ञान सीखने की आवश्यकता है और सीख करके खूब श्रद्धा प्रेम से उसमें समय देने की जरूरत है। हम आप उस जलवा को देखेंगे और उस जलवा के सहारे प्रभु का प्रत्यक्ष दर्शन करेंगे। साधन क्या है? तो परम संत तुलसी साहब जी कहते हैं पुतली में तिल है, तिल में भरा राज कुल का कुल, इस पर्दे स्याह के जरा पार देखना। यही गंभीर है रहस्यमय, जो गुप्त है, बिना दीक्षा लिए आप प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। हम आपकी आंखों में तिल है, पुतली है, उसमें तिल है और उसी में परमात्मा को पाने का सारा रहस्य छिपा हुआ है और वो है बिंदु ध्यान। हम आप बिंदु ध्यान करेंगे, इस स्याह के पार जाएंगे, मतलब आंख बंद करके जो देखते हैं अंधकार, इससे पार जाएंगे। अंदर में हम आंख बंद में प्रभु का प्रकाश देखेंगे। गुरुदेव ने कहा मैंने देखा है जी, तू भी करो तुमको होगा। होता में ही शंका न रही, सत सत्य कहा सत संतों ने। इसकी ठीक ठीक विधि बिंदु ध्यान सीखिए, सब लोग सीखिए। दीक्षा के समय बिंदु ध्यान असली है, वो सीखें। वही अभी आप हम पाठ में सुन रहे थे, छठी भक्ति, जो भक्ति में दमदार भक्ति है, जिस भक्ति के करने से भक्त दमबाज बनते हैं, उनको कोई हिला नहीं सकता।
वो जिंदगी भर निरंतर सज्जन धर्मा, वो सज्जनों के धर्म में खड़ा उतरते हैं। वो है बिंदु ध्यान, वही है दमशीलता का साधन, वो है इंद्रियों को निग्रह करने का साधन, वो है पिंड से ब्रह्मांड में जाने का साधन। क्योंकि आंख से नीचे पिंड है जो अंधकार का लोक है, आंख से ऊपर ब्रह्मांड है जो परमात्मा का प्रकाश और परमात्मा का अमृतमय शब्द सुनने का है, वहां प्राप्त करने का स्थान है। तो वही बिंदु ध्यान से इस आंख से ऊपर जीव जाता है, ब्रह्मांड में जाता है। और आंख से ही नीचे सारी इंद्रियां हैं, आंख, कान, नासिका, जिह्वा, त्वचा, मन। इन्हीं पांचों इंद्रियों के द्वारा अंधकार में रहने के कारण विषयों में हमेशा जुगों से हम जीवात्मा को जन्म मरण जैसे भयंकर दुख दर्द में डालते रहा है। हम आप खूब मुस्तैदी के साथ बिंदु ध्यान सीख करके खूब समय लगा लगा करके करें। कम से कम 1 घंटा हम आप ध्यान में दें। ब्रह्म बेला 3 बजे भोर में, फिर स्नान करने के बाद दिन में, फिर शाम बेला में, कम से कम 3 समय खूब ध्यान में समय दें। उसमें हम आपको होशियारी यही करनी है जो परम संत बाबा तुलसी साहब जी ने कहा, 14 तबक का हाल आया हो तुझे जरूर, गाफिल न हो ख्याल से होशियार देखना। साधना में होशियारी की जरूरत है। ऐसा नहीं कि साधना में तो बैठ गए लेकिन बस नींद लेते लेते सब समय पार कर लिए। ऐसा नहीं कि साधना में तो बैठ गए और फिर मन दुनियादारी के ख्याल में हमेशा भटकता रहा। यही है 2 विघ्न गुरु महाराज ने कहा साधकों के लिए। एक है पहला विघ्न नींद और दूसरा विघ्न है गुनावन। अतः हम लोगों को होशियारी के साथ बिंदु ध्यान करना है। बिंदु ध्यान करेंगे 14 लोक को दिखाने वाला प्रकाश अंदर में अद्भुत जलवा मिलेगा। सुन लाम का पे पहुंच के तेरी पुकार है। हम आप जीव उस प्रकाश को देखेंगे, अद्भुत गंगा में प्रवेश करेंगे। अद्भुत गंगा जहां प्रभु का प्रकाश और प्रभु का शब्द अमृतमय गंगा। सुन लाम का पे पहुंच के, वही है आकाश गंगा। तेरी पुकार है, वहां परमात्मा की आवाज सुनाई मिलेगी। है आ रही सदा से सदा यार देखना, मिलना तो यार का नहीं मुश्किल मगर सख्त की। दुश्वार तो ये है कि दुश्वार देखना। सबसे अगर महत्व की बात है तो बिंदु ध्यान करना, वो देखने का काम करना, दृष्टि योग करना। तुलसी बिना करम किसी मुर्शद रसीदा के, राहें न जात दूर है उस पार देखना। अतः बड़ा सौभाग्य मिल गया है, वो ज्ञान सीखने का सीखें। और हम आप खूब श्रद्धा प्रेम से 4 प्रक्रिया इसके लिए है। 4 प्रकरण में 4 प्रक्रिया। पहले मानस जप, फिर मानस ध्यान, फिर बिंदु ध्यान जो दृष्टि योग है, अंदर की ज्योति दिखाने वाला, और फिर उसी में प्रभु का शब्द पकड़ने के लिए, फिर सार शब्द को पकड़ने के लिए शब्द साधना करने की जरूरत है। ये हम आपका लक्ष्य होना चाहिए। और फिर हम आपको इसके लिए बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। सब कोई इस अमृत का पान नहीं कर सकेगा। कौन अमृत का पान करेगा? सूरत तन मन से सांच रहे रस पीती, कोई जाबे सज्जन कुफुर काल को जीती। जिसकी सूरत तन मन से सांच रहेगी, मतलब अंतःकरण पवित्र रहेगा, सुचाचार का पालन, शिष्टाचार का पालन और सदाचार का पालन जो करेंगे, वही इस अंदर में प्रभु को पाने के रास्ते पर चल सकेंगे, अमृत का पान कर सकेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।